Namaste, myself Dr. K.K. Chaudhary, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Teaching subject is Animal Diversity, and now we will discuss about the structure of the medusa, one of the sexual zooids out of 3 zooids. Medusa, these are the sexual zooids produced by the blastostyles of the Ovelia colony. कि जो ब्लास्टोस्टाइल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेडुसा. व्हेन दे मैच्योर दे आर डिटैच्ड एंड स्टार्ट एन इंडिपेंडेंट लाइफ एंड स्विम फ्रीली. कि जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो क्या है, डिटैच्ड हो जाते हैं ब्लास्टोस्टाइल से और इंडिपेंडेंट लाइफ अपना स्टार्ट करते हैं और फ्रीली स्विम करते रहते हैं. शेप ऑफ द मेडुसा, दीज आर अम्ब्रेला शेप्ड हैविंग 2 surfaces, X umbellar surface and the subumbellar surface. X umbellar surface, you can see into this is the diagram of the subumbellar view of the medusa. X umbellar surface, it is upper convex surface opposite to the position of the mouth. जो mouth के opposite वाला portion है, that is the X umbellar surface. Subumbellar surface, it is lower concave surface which bears the mouth. Subumbellar surface concave है जो जिसके ऊपर mouth है, that is the subumbellar surface. Now we discuss about the body parts. Body part में first है manubrium. Manubrium क्या है? It is a vertical tube. You can see into the diagram. This is the manubrium. It is a vertical tube which hang from the center of subumbellar surface. Subumbellar surface के center से जो hang हो रही है vertical tube है, और it bears a squarish opening at the lower end known as the mouth. ठीक है, तो manubrium क्या है? vertical tube है जो subumbellar surface के सेंटर से शुरू हो रही है और इसकी ओपनिंग है स्क्वेरिश ओपनिंग है जिसको हम क्या कहते हैं? माउथ. इसके बाद आते हैं भाई टेंटिकल्स. दीज आर द सॉलिड फिंगर लाइक प्रोसेसेस विच हैंग डाउन फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला. ठीक है, दे आर ऑफ 3 टाइप के हैं, पर रेडियल, इंटर रेडियल और एड रेडियल्स. पर रेडियल टेंटिकल्स, these are the 4 present at the position of 4 radial canal. जो 4 रेडियल कैनाल्स हैं उनके सामने ही आपके 4 पर रेडियल टेंटिकल्स प्रेजेंट्स होते हैं. इंटर रेडियल्स ये भी 4 होते हैं, प्रेजेंट मिडवे बिटवीन द 2 एडजेसेंट पर रेडियल टेंटिकल्स. कि जो 2 पर रेडियल टेंटिकल्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं आपके कौन से? एड रेडियल टेंटिकल्स होते हैं, इंटर रेडियल टेंटिकल्स. फिर आगे एड रेडियल टेंटिकल्स, ये 8 हैं प्रेजेंट इन किसके बीच में? पर रेडियल और इंटर रेडियल के बीच के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो एड रेडियल 8 है. समझ में? 4 टेंटिकल्स पर रेडियल जो कहाँ पे प्रेजेंट है? जो 4 रेडियल कैनाल हैं उनके सामने प्रेजेंट है पोजीशन पे. इंटर रेडियल जो 2 रेडियल के बीच में प्रेजेंट है. एड रेडियल जो पर रेडियल और इंटर रेडियल के बीच में प्रेजेंट है. ये 8 होते हैं. ठीक है, इसके बाद बात आती है गोनेड्स की. गोनेड्स कितने हैं? 4 हैं प्रेजेंट इन द, यू कैन सी इनटू द डायग्राम कि गोनेड्स आर 4 present into the radial canals. 4 presents हैं middle of each radial canal on the subumbellar side. Then velum, it is the solid circular ridge formed of the epidermis on the inner side of the margin of subumbellar surface. फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी
इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। फर्स्ट है माउथ। माउथ क्या है अभी बताया, इट इज़ ए स्क्वेरिश ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द मेनोब्रियम। मेनोब्रियम के लोअर एंड के ऊपर ये स्क्वेरिश ओपनिंग है। गलेट, इट इज़ वर्टिकल ट्यूब विच असेंड अप फ्रॉम द माउथ थ्रू द मेनोब्रियम एंड ओपन अबव इनटू द स्टोमक। वर्टिकल ट्यूब है जो माउथ से निकल के थ्रू द मेनोब्रियम किस में ओपन हो रही है, स्टोमक के अंदर। स्टोमक इज ए वाइड राउंडेड सैक। स्टोमक क्या है, वाइड राउंडेड सैक है, आप डायग्राम में देख सकते हो। लेइंग जस्ट अबव द गलेट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर है रेडियल कैनाल्स। ये 4 कैनाल्स हैं, 4 इक्विस्पेस्ड रेडिएटिंग ट्यूब्स फ्रॉम द स्टोमक टू द मार्जिन टू ओपन इनटू ए सर्कुलर कैनाल। ठीक है, सर्कुलर कैनाल के अंदर ये ओपन होती है। सर्कुलर कैनाल ट्यूब रनिंग इन लाइक इन द मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला के ऊपर सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर कैनाल है जो अम्ब्रेला के मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्टेटोसिस्ट। दीज आर द सेंसरी ऑर्गन फॉर द इक्विलिब्रियम प्रेजेंट इन द बेसिस ऑफ पर रेडियल टेंटिकल, कि जो पर रेडियल टेंटिकल के बेस में प्रेजेंट होते हैं सब अम्ब्रेलर साइड के ऊपर, और ये क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो ये था मेडुसा के बारे में कि मेडुसा क्या है, सेक्सुअल ज्वाइड्स हैं जो ब्लास्टोस्टाइल प्रोड्यूस करते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ब्लास्टोस्टाइल से डिटैच हो जाते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफ स्टार्ट कर देती। इसके 2 सरफेस हैं, एक्स अम्ब्रेलर और सब अम्ब्रेलर। ठीक है, एक्स अम्ब्रेलर अपर कॉन्वेक्स है और माउथ के अपोजिट वाली साइड को एक्स अम्ब्रेलर बोलते हैं। सब अम्ब्रेलर लोअर कनकेव है जिसकी साइड पे माउथ है। फिर बॉडी पार्ट्स में इसका मेनोब्रियम जो वर्टिकल ट्यूब है जो सब अम्ब्रेलर सरफेस के सेंटर से हैंग हो रही है, और इसके ऊपर स्क्वेरिश ओपनिंग है के थ्रू ये ओपन होती है जिसको आप माउथ कहते हैं। फिर इसके बाद आती है टेंटिकल्स। 3 तरह के टेंटल्स हैं, पर रेडियल, इंटर रेडियल, एड रेडियल। पर रेडियल जो 4 रेडियल कैनाल्स हैं उनके पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं पर रेडियल। इंटर रेडियल, इंटर यानी कि उसके बीच में, तो ये भी 4 हैं, तो सब पर रेडियल टेंटिकल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। एड रेडियल, ये पर रेडियल और इंटर रेडियल के साथ अल्टरनेट होते हैं, तो ये 8 होते हैं। ठीक है, फिर गोनेड्स हैं, ये 4 हैं, किसमें, रेडियल कैनाल के बीच में प्रेजेंट होते हैं सब अम्ब्रेलर साइड के अंदर। वेलम क्या है, सॉलिड सर्कुलर रिज है जो एपिडर्मिस की बनी होती है इनर साइड ऑफ द मार्जिन ऑन द सब अम्ब्रेलर साइड। फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की बात करें तो ये माउथ जो स्क्वेरिश ओपनिंग है, गलेट वर्टिकल ट्यूब है जो माउथ से असेंड होकर के स्टोमक के अंदर ओपन हो रही है। स्टोमक के है वाइड राउंडेड सैक है, गलेट के ऊपर सेंट्रल पार्ट में है अम्ब्रेला के। रेडियल कैनाल 4 हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं बराबर डिस्टेंस पे, और स्टोमक से ये इमर्ज हो रही है और सर्कुलर कैनाल के अंदर ओपन हो रही है। सर्कुलर कैनाल सिंगल सर्कुलर ट्यूब है जो मार्जिन ऑफ द अम्ब्रेला के अंदर मूव कर रही है। स्टेटोसिस्ट क्या हैं, जो पर रेडियल टेंटिकल के बेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं सब अम्ब्रेलर साइड के अंदर। तो ये होगी ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेडुसा। अब फिजियोलॉजी ऑफ मेडुसा अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सेम आएगा आपका न्यूट्रिशन, इंजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ मेडुसा में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, respiration and excretion. These are I have already told you into the physiology of the ovilia geniculata.
physiology of digestion of the Ovelia geniculata. So this is the same into the medusa and the Ovelia geniculata. So this is all about the structure of the medusa. Hope you understand the topic. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University, Jaipur. Thank you.